नेपाल से जुड़ी बड़ी अपडेट के साथ शुरुआत करेंगे। यहां पर आर्मी हेडक्वार्टर के बाहर जेन-ज़ी ने प्रदर्शन किया है। ये दरअसल कर्फ्यू के बीच सब कुछ हो रहा है, इसलिए ज्यादा परेशान करता है, क्योंकि पिछले कई दिन से हम देख रहे हैं कैसे वहां पर हालात बने हुए हैं। तस्वीरें हम आप तक पहुंचाएंगे कैसे आर्मी हेडक्वार्टर के बाहर इस वक्त जेन-ज़ी प्रदर्शन कर रहा है, अपना आक्रोश जाहिर कर रहा है। हेडक्वार्टर के बाहर कई युवा भिड़ गए आपस में। अब युवाओं की मांग है कि राष्ट्रपति भवन में ही बातचीत हो। हाम्रो सरले भने जस्तै फेरि जेन-जी बसेको छैन, त्यसको लागि अझ फेरि जेन-जी यो भन्दा कडा भइरहेको छ है। फेरि यो भन्दा फेरि सेनाको होइन नि, फेरि जेन-जी यदि यसको फाइदा बकाउन तयार छौं। राजनीतिक यो देशमा कसैको दासत्व स्वीकार गर्दैनौं। हामी कफन बाँडेर सडकमा आएको, फेरि पनि हरेक लोकतन्त्रका स्वतन्त्रताका पक्षधरहरूलाई कफन बाँडेर सडकमा आउने आह्वान गर्न चाहन्छौं। हामीले यो देशमा राष्ट्रसत्ताका लागि हामी यी भ्रष्टहरूलाई फाल्न चाहन्छौं। हामीले यही व्यवस्थामा सुधार खोजेको हो सर। हामी पुरानो सामन्ती व्यवस्थाका लागि लडेको होइन। यो कुरा हेक्का राख्नुपर्छ। हामी कुनै पनि यो देशमा दासत्व स्वीकार गर्दैनौं। हामीले दासत्वका लागि आन्दोलन गरे। पंकज, ये युवा दरअसल क्या कह रहे हैं, क्योंकि नेपाली भाषा में आप समझा सकेंगे बेहतर कि इनकी क्या मांगे? इस समय आर्मी हेडक्वार्टर के जो बाहर है वो काफी बवाल मचा हुआ है। जो जेन-जी के अलग अलग समूह हैं वो अपनी बातों को हेडक्वार्टर के भीतर वो ले जाना चाहते हैं, पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन वहां भीतर में अभी सुशीला कार्की और दुर्गा परसाई के बीच में वहां बातचीत चल रही है। इसी बात को लेकर जो है युवाओं में बड़ा आक्रोश है। उनका कहना है कि दुर्गा परसाई को लेकर खासकर उनकी आपत्ति है कि दुर्गा परसाई को क्यों वहां पर ले जाया गया। हम राजतंत्र बिल्कुल भी नहीं चाहते देश में। हम ये जो जेन-जी का प्रदर्शन हुआ था वो राजतंत्र के लिए नहीं हुआ था, बल्कि लोकतंत्र के लिए हुआ था। हमारी मांग लोकतंत्र को लेकर है। और सिर्फ कुछ उनका ये भी आरोप है कि आर्मी वाले कुछ चुनिंदा समूह को ही वहां बुला के बातचीत कर रहे हैं। इस तरह से काम नहीं चलेगा। साथ ही वहां युवाओं का ये भी कहना है कि जो आर्मी हेडक्वार्टर के भीतर लोग अपने अपने फायदे के लिए राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, उसको तत्काल बंद करना चाहिए। राष्ट्रपति को सार्वजनिक करना चाहिए और राष्ट्रपति भवन चाहे वो कैसा भी जला हुआ अवशेष बचा हो, लेकिन वहीं पर ग्राउंड में इनकी बातचीत खुले में होनी चाहिए। आर्मी के जो हेडक्वार्टर के भीतर है कई तरह के षड्यंत्र हो सकते हैं, ऐसा अब आरोप लगने लगा है यहाँ पे। इसी बीच में यहाँ काठमांडू में अलग अलग जगहों पर फिर से प्रदर्शन छोटे समूह में जो है वो प्रदर्शन भी शुरू हो गया। अभी खबर आई है कि नया बानेश्वर में है और विभिन्न जो कॉलेज के छात्र हैं वो संविधान बचाने को लेकर हाथों में तख्तियां लेकर इस समय बाहर निकल रहे हैं। अब ये सवाल भी यहाँ पर है कि आखिरकार जब कर्फ्यू लगा हुआ था तो इस तरीके से प्रदर्शन चाहे छोटी संख्या हो चाहे बड़ी संख्या हो, कैसे संभव हो पा रहा है? ये कर्फ्यू में दोपहर के समय जो ढील दी गई थी उसके कारण से भी हो रहा है। छोटे छोटे समूह में ये जो छात्र हैं वो जा रहे हैं, कॉलेज के छात्र वहां पर तख्तियां लेकर संविधान बचाने की बात वो लोग कर रहे हैं, इस व्यवस्था को बचाने की बात कर रहे हैं। और जो कुछ समूह के तरफ से इस संसद विघटन की बात हो रही है, संविधान को बदलने की बात हो रही है, उसके विरोध में धीरे धीरे यहाँ स्वर जो है वो उठने लगा है। राजनीतिक दल के नेता भी बोलने लगे हैं और उनके जो दूसरे संगठन जो उनके छात्र संगठन है उनके लोग भी अब प्रदर्शन में 10-15 की संख्या में ही है, लेकिन इस तरह की फोटो जो सोशल मीडिया पर वो लोग डाल रहे हैं अपने प्रदर्शन की। ठीक है, आप बने रहे हमारे साथ। इस बीच